तो दोस्तों अगर आपने थंबनेल देखकर क्लिक किया है तो यह वीडियो आपके एजीटीए 2026 एग्जामिनेशन में 4 से 5 क्वेश्चन कवर करने वाला है। आप सभी को बता दें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार के 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्रीकल्चर से संबंधित सारे एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म और पोर्टल कवर करने वाला हूं ताकि आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिस ना हो सके। तो बने रहिए लास्ट तक क्योंकि लास्ट में इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं ताकि आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन छूट ना सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कृषि एवं पशुपालन के प्रमुख डिजिटल कार्यक्रम, पोर्टल और एप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इससे सारे टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो नंबर फर्स्ट है ई गोपाला ऐप। जो ई गोपाला ऐप है ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसमें भी आने की संभावना है। तो दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया एप्लीकेशन है जो पशुपालकों जैसे कि फार्मर्स जो होते हैं उनके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों इसे लॉन्च किया गया था 2020 में। इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि लॉन्च एप्लीकेशन कब हुआ था। तो दोस्तों इसे जरूर याद रखना है, 2020 में ये लॉन्च हुआ था ई गोपाला ऐप। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मंत्रालय की बात करें तो दोस्तों ये मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया था। और इसके ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं यानी कि उद्देश्य भी पूछे जाते हैं। तो उद्देश्य में ध्यान से पढ़ना है। नंबर फर्स्ट है संतुलित पशु आहार, यानी कि जो संतुलित पशु आहार होता है, बैलेंस्ड राशन, इसके बारे में जानकारी देता है। नंबर टू है प्रजनन प्रबंधन, यानी कि जो इसका जो पशुपालन का जो रिप्रोडक्शन होता है, ब्रीडिंग होता है, उसे ये कंट्रोल करता है। नंबर तीन है पशु स्वास्थ्य सेवाएं, जो पशु स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवाएं होती हैं, डिजीज जो होते हैं, उन्हें कैसे उससे निदान करना है, इस प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करता है। नंबर चार है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसे किस प्रकार से इंक्रीज करना है और जो किस्म का सुधार होता है उसे किस प्रकार से करना है, ये सारी जानकारी इस एप्लीकेशन के माध्यम से मिलती है। फिर इसकी सेवाएं समझ लेते हैं, इसकी प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी हैं जो इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों को मिलती हैं। नंबर फर्स्ट है ब्रीडिंग एडवाइजरी, यानी कि जो नस्लें होती हैं उनके बारे में सलाह देना, कौन सी पशुपालक को नस्लें पालना चाहिए और कौन सी नहीं पालना चाहिए, कौन सी दुधारू नस्लें हैं। तो इस प्रकार की जानकारी इस एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से मिल जाती है किसानों को। नंबर टू है वैक्सीनेशन अलर्ट, यानी कि जो पशु रोग होता है उसके लिए वैक्सीन हमें कब लगवाना है तो उसके बारे में अलर्ट देता है, हमें लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। नंबर तीन है एनिमल न्यूट्रिशन, पशु का जो आहार होता है उसका प्रबंधन भी इसके द्वारा किया जा सकता है। नंबर चार है डिजीज मैनेजमेंट, जो पशुओं में रोग होता है उसके मैनेजमेंट और कंट्रोल करने के उपाय भी इसके द्वारा आप आसानी से देख सकते हैं। नंबर पाँच है लिव स्टॉक इन्फॉर्मेशन, जो लिव स्टॉक यानी कि पशुधन, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ये देता है। तो दोस्तों इसके लोगो की बात करें तो इस प्रकार का इसका लोगो होता है। ई गोपाला ऐप का लोगो आप आसानी से देख सकते हैं ऑनलाइन भी। तो दोस्तों इसका एप्लीकेशन का जो लोगो होता है ई गोपाला नाम से होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एजीटीए 2026 में। तो दोस्तों आसानी से पढ़ना है और इसे याद रखना है। इसकी जो लॉन्च डेट है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें और मंत्रालय भी जरूर याद रखें। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंत्रालय और लॉन्च डेट, सभी एप्लीकेशन की लॉन्च डेट जरूर याद रखना है। नेक्स्ट नंबर टू है INAPH, यानी कि एक ये प्लेटफॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। तो दोस्तों इसका ये फुल फॉर्म है, इसे याद रखना है। और इसे किस विभाग द्वारा और किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये NDDB और ICR दोनों के माध्यम से इसे विकसित किया गया है। NDDB का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो इसे जरूर याद रखें, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसका फुल फॉर्म है NDDB का। और ICR का सभी को पता ही होगा, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो नई दिल्ली में है, तो इसे याद रखना है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों संस्थान, इनके बारे में आगे जानकारी आपको मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो जरूर वॉच करें। नेक्स्ट इसके उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों उद्देश्य भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। पशु जो होते हैं उनकी जो मिल्क प्रोडक्टिविटी होती है उसे इंक्रीज करना। पशु स्वस्थ रखना, यानी कि जो पशु होते हैं उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखता है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप पशु के मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके प्रमुख कार्य देख लेते हैं, यानी कि फंक्शन इसके क्या क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रिकॉर्ड, जो AI होता है यानी कि कृत्रिम गर्भाधान होता है उसके बारे में रिकॉर्ड रखता है ये एप्लीकेशन। और हेल्थ मॉनिटरिंग, जो पशु की जो हेल्थ होती है यानी कि कोई रोग ना आ जाए इसके बारे में ये जानकारी देता है। ब्रीडिंग मैनेजमेंट, यानी कि जो पशु की नस्लें होती हैं
उनके मैनेजमेंट करने का ये काम करता है। प्रोडक्टिविटी ट्रैकिंग करता है, यानी कि पशुओं की जो प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है, तो इस प्रकार से ये ट्रैकिंग करने का कार्य करता है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जरूर याद रखें। ये एप्लीकेशन किस मिशन के माध्यम से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के उपयोग करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ये जरूर याद रखें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में उपयोग करने वाला कौन सा एप्लीकेशन है? तो आपका हो गया INAPH, यानी कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। ये एप्लीकेशन होता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन में उपयोग करने योग्य। यानी कि इसका लोगो की अब देख लेते हैं। इसका लोगो कुछ इस प्रकार से है, INAPH का इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। इस प्रकार ये इसका लोगो है जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें, नंबर 3, NADRS। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एनिमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम। फुल फॉर्म सभी एप्लीकेशन की याद रखना है क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है पशु रोगों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। जैसा कि आप एप्लीकेशन की फुल फॉर्म में देख सकते हैं, डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम। तो इसका मतलब हो गया है ऑनलाइन पशु के जो रोग होते हैं उनको रिपोर्ट करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसे याद रखना है। कार्य इसके देख लेते हैं। डिजीज सर्विलियंस, यानी कि जो डिजीज होते हैं उनका सर्वे करता है ये एप्लीकेशन, और डिजीज मॉनिटरिंग करता है, यानी कि डिजीज जो होता है उनका मॉनिटर भी यही एप्लीकेशन करता है। उसके बाद लास्ट में इसकी रिपोर्टिंग भी करता है। तो इस प्रकार ये हेल्प करेगा पशुओं के रोगों को, यानी कि पशु स्वास्थ्य रखने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके लाभ समझ लेते हैं। लाभ कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है रोग नियंत्रण में सहायता देता है, यानी कि जो डिजीज कंट्रोल या मैनेजमेंट करने के लिए ये हेल्प करता है और शीघ्र चेतावनी भी देता है। तो इसलिए ये पशुपालकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आप इसमें देख सकते हैं। इसका ये मेन लोगो है जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, AQMS। इसका फुल फॉर्म है एनिमल क्वारंटाइन मॉनिटरिंग सिस्टम। क्वारंटाइन का मतलब होता है अगर विदेश से आया कोई पशु, उसमें किसी प्रकार का रोग तो नहीं है, इसके लिए उसे क्वारंटाइन किया जाता है ताकि कोई विदेश से आया रोग भारत में प्रवेश ना कर सके या भारत से कोई अन्य देशों में कोई रोग फैल ना सके, इसलिए ये क्वारंटाइन पशुओं को किया जाता है। तो ये AQMS जो सिस्टम होता है इसके थ्रू इसका पता लगाया जाता है। जो आप इस मशीन को देख रहे हैं इसे बोलते हैं AQMS, यानी कि एनिमल क्वारंटाइन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये मॉनिटर करने का कार्य करता है। तो इसका मेन उद्देश्य है पशुओं के आयात निर्यात की निगरानी करना। जो पशु आयात किए जाते हैं और निर्यात किए जाते हैं, तो दोस्तों उसके बीच की निगरानी करने का ये कार्य करता है AQMS। इसके मेन कार्य समझ लेते हैं। इम्पोर्ट मॉनिटरिंग करता है, यानी कि अगर हम कोई पशु को इम्पोर्ट कर रहे हैं उसमें भी ये हेल्पफुल है मॉनिटरिंग करने में। अगर कोई पशु एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी मॉनिटरिंग करने का यही सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट है नंबर 3, डिजीज प्रिवेंशन। जो डिजीज होते हैं उनकी खोज करता है, यानी कि बताता है कि इसमें कौन सा रोग है। तो इस प्रकार से इसके ये कार्य हैं। ये एक प्रकार का सिस्टम है। तो दोस्तों इस प्रकार ये पूछा जा सकता है, इसे भी याद रखें। नेक्स्ट है नंबर 5, नेशनल लिव स्टॉक मिशन पोर्टल। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल लिव स्टॉक मिशन जो है उसके थ्रू ये लॉन्च किया गया है। एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल है। इसको लॉन्च डेट जरूर पूछी जाती है, तो इसे याद रखना है 2014 के 15 के बीच में ये लॉन्च किया गया है। यानी कि नेशनल लिव स्टॉक जो मिशन लॉन्च किया गया था उसी के थ्रू ये पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, जो आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये 2014-15 के बीच लॉन्च किया गया था। उद्देश्य देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट है पशुधन विकास। जो हमारे लिव स्टॉक हैं इसके डेवलपमेंट करने का भी काम करता है, और चारा विकास और नस्ल सुधार, इन सारे इसके मेन उद्देश्य हैं। लाभ क्या है? रोजगार सृजन। अगर हम पशुपालन करेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन के माध्यम से जानकारी हम लेंगे और उसके थ्रू हम रोजगार भी कर सकते हैं। नंबर 2 है पशुधन उत्पादकता वृद्धि। जो पशुधन होते हैं उनमें मीट प्रोडक्शन या मिल्क प्रोडक्शन या एग प्रोडक्शन, तो इस प्रकार से इसमें पशुधन का उत्पादकता की वृद्धि करने में ये लाभ देता है, ये हमें बताता है। तो दोस्तों लिव स्टॉक यानी कि नेशनल लिव स्टॉक जो मिशन है उसके अंतर्गत पोल्ट्री भी आती है, शिप प्रोडक्शन भी आता है, केटल मैनेजमेंट और गोट पालन, इस प्रकार से भैंस पालन, ये सभी प्रकार की जो ये हेल्प करता है एप्लीकेशन। नेक्स्ट की बात करें नंबर 6, पशुधन ऐप। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2025 के AGTA में पूछा जा चुका है पशुधन ऐप के बारे में। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों पशु स्वास्थ्य प्रबंधन करना, रिकॉर्ड प्रबंधन करना और प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार ये तीन इसके मेन उद्देश्य हैं। उपयोग तो दोस्तों इसका वैक्सीनेशन ट्रैकिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है।
हेल्थ रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और गवर्नमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई पशुधन के लिए जो स्कीम्स होती हैं उनकी जानकारी भी यही देता है। फिर है नंबर लास्ट है डिजिटल एडवाइजरी, यानी कि हमें कौन सी किस्म रखना है, कौन सी किस्म नहीं रखना है, कब हमें टीका लगाना चाहिए, ये सारी डिजिटली एडवाइजरी यानी कि सलाह देता है। ये एप्लीकेशन के माध्यम से आप एडवाइजरी ले सकते हैं। जितने भी पशुपालक हैं इसके माध्यम से आसानी से घर बैठे सलाह ले सकते हैं, कौन सा पशु दुधारू है, कौन सा किस प्रकार का पशु है, तो इसमें सारी जानकारी मिल जाती है। इसका लोगो किस इस प्रकार है, भारत पशुधन ऐप का लोगो आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। नेक्स्ट नंबर 7 है मिल्कमेट सॉफ्टवेयर। ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा जा चुका है एजीटीए के एग्जाम में। तो दोस्तों ये डेयरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो डेयरी होती है उसके प्रबंधन करने के लिए इसका यूज फार्मर्स द्वारा किया जाता है। मिल्कमेट का जो आप देख सकते हैं ये लोगो इस प्रकार से है, मिल्कमेट यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसका यूज मिल्क कलेक्शन में किया जाता है। जो मिल्क कलेक्शन डेयरी फार्म होती हैं उनमें इसका यूज किया जाता है, मिल्क प्रोक्यूरमेंट में इसका यूज किया जाता है, और फार्मर रिकॉर्ड यानी कि जो फार्मर के रिकॉर्ड होते हैं कितना दूध आया है और क्या उसकी वैल्यू थी, तो इस प्रकार से इसका रिकॉर्ड भी यही एप्लीकेशन रखता है। और पेमेंट मैनेजमेंट, जो पेमेंट होता है इसके थ्रू आप कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों को पेमेंट भी कर सकते हैं जो वो दूध लेकर आए उसके बदले। डेयरी अकाउंटिंग, यानी कि ये एप्लीकेशन होता है एक प्रकार का डेयरी अकाउंटिंग एप्लीकेशन है, डेयरी के अकाउंटिंग करता है। लाभ इसके क्या है, भुगतान पारदर्शिता रहती है, यानी कि किसान और डेयरी कलेक्शन फॉर्म्स के बीच ये पारदर्शिता रहती है, यानी कि ट्रांसपेरेंटी रहती है। और गुणवत्ता प्रबंधन, यानी कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट इसके थ्रू कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये एप्लीकेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स, ये पूछा जा चुका है और आगे पूछा जा सकता है, इसलिए इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट ऐप है नंबर 8 स्मार्ट डेयरी ऐप। स्मार्ट डेयरी ऐप है डेयरी फार्म का डिजिटल प्रबंधन करना, इस एप्लीकेशन का भी मेन ऑब्जेक्टिव है। इसकी सेवाएं क्या क्या हैं, नंबर फर्स्ट है मिल्क रिकॉर्डिंग करना, मिल्क या कितना आया कितना गया, तो इस प्रकार ये रिकॉर्डिंग करने का काम करता है। फीड मैनेजमेंट, जो पशु का आहार होता है उसके मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन मतलब करता है। और हेल्थ ट्रैकिंग करता है, पशु के जो रोग होते हैं उन्हें ट्रैक करता है और पशुपालकों को जानकारी देता है कि भारत में ये रोग आने वाला है, ये आ गया है, तो आप पहले ही टीकाकरण कर सकते हैं या आपको पशु हानि ना हो। तो इस प्रकार इसके मैनेजमेंट करने का कार्य करता है। फार्म मैनेजमेंट करने वाला एक एप्लीकेशन है, आप इसमें देख सकते हैं ये एप्लीकेशन का लोगो है, स्मार्ट डेयरी ऐसे एप्लीकेशन को कहते हैं। नंबर 9 है मिल्क टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मिल्क के टेस्टिंग यंत्र हैं कुछ इस प्रकार से। नंबर 1 लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर दूध की घनता यानी कि सघनता मापने का यंत्र है, जो आप इसमें देख सकते हैं लेक्टोमीटर है। आपने देखा होगा डेयरी फार्म में इसे डेंसिटी मापता है, और पानी की मिलावट भी इसके द्वारा पता लगाई जा सकती है। पानी की मिलावट और दूध की सघनता मापने का ये डेयरी इक्विपमेंट है, इसे याद रखना है क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। नंबर बी है मिल्क एनालाइजर, ये बहुत सारे काम करता है, जैसे कि मिल्क फेट ज्ञात करता है, एसएनएफ ज्ञात करता है, प्रोटीन और लैक्टोज, जो दूध की शर्करा होती है लैक्टोज, इसे भी ज्ञात करता है। तो दोस्तों ये मिल्क एनालाइजर है, आपने डेयरी कलेक्शन फॉर्म में देखा होगा, जो डेयरी कलेक्शन वाले फॉर्म होते हैं उनमें ये आपने देखा होगा, किसानों के दूध को जो कलेक्ट करते हैं इसके द्वारा ही उसकी फेट टेस्टिंग की जाती है, कितना फेट है उसी के थ्रू उन्हें पेमेंट किया जाता है, इसे बोलते हैं मिल्क एनालाइजर। तो दोस्तों ये इक्विपमेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इक्विपमेंट मिल्क से रिलेटेड है डेयरी फार्म से, तो ये पूछे जा सकते हैं, इन्हें जरूर याद रखें। नेक्स्ट है नंबर 9 एनिमल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। एनिमल आइडेंटिटी यानी कि एनिमल की पहचान करना एक प्रकार का सिस्टम है, पशुओं की विशिष्ट पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके मेथड है, नंबर फर्स्ट है ईयर टैगिंग, यानी कि कानों में टैग लगाए जाते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि पशुओं को कानों में टैग लगाए जाते हैं। अगर आप पशु बीमा कराते हैं तो उसमें टैग नंबर दिया जाता है और कौन सी किस्म है, तो इस प्रकार की जानकारी उसमें लिखी होती है जो आप इसमें देख सकते हैं, तो ये टैगिंग की जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट है नंबर 2 RFID टैगिंग, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आधुनिक तकनीकी है टैगिंग करने की। तो दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखना है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसे बोला जाता है। जो आप इसमें देख सकते हैं इसका नाम है RFID, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों इसके लाभ क्या है, ये डिजिटली ट्रैकिंग करता है, यानी कि पशु जो होता है उसकी डिजिटली ट्रैकिंग करने का कार्य करता है, और डिजीज मॉनिटरिंग करता है, पशु में कौन सा रोग है या पशु स्वस्थ है, तो इस प्रकार से ये
मॉनिटरिंग भी करता है डिजिटली, यानी कि ऑनलाइन आप लैपटॉप के माध्यम या कंप्यूटर के माध्यम से आप आसानी से इसे ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इंश्योरेंस सपोर्ट, जो इंश्योरेंस होता है कि बीमा होता है पशु, उसके लिए सपोर्ट का माध्यम है। तो इस प्रकार ये दो प्रकार की जो टैगिंग है ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स, आप सभी जरूर इसे याद रखें। नेक्स्ट नंबर 10 है केटल मैनेजमेंट ऐप, जिसे गौशाला ऐप भी कहते हैं। ये भी एप्लीकेशन पूछा जा चुका है एग्जाम में। पशुओं का संपूर्ण प्रबंधन करना इस एप्लीकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ये जो दुधारू पशु होते हैं उनके प्रबंधन करने का कार्य करता है। इसमें क्या क्या प्रबंधन किया जाता है इसे समझ लेते हैं। नंबर फर्स्ट है रिकॉर्ड कीपिंग। जो पशुओं का जो रिकॉर्ड होता है, किस्म का रिकॉर्ड हो सकता है, मिल्क का रिकॉर्ड हो सकता है, तो इस प्रकार के जो रिकॉर्ड होते हैं उनका रख रखाव करता है। नंबर नेक्स्ट है हेल्थ मॉनिटरिंग। जो पशुओं के जो स्वास्थ्य होता है उसकी मॉनिटरिंग करता है। फीड मैनेजमेंट करने का कार्य करता है और वैक्सीनेशन ट्रैकिंग करता है। वैक्सीनेशन ट्रैकिंग का मतलब होता है अगर हमारा पशु बीमार होता है तो उसे ट्रैक कर लेता है, बता देता है कि पशु में ये इस प्रकार का रोग है, तो इस प्रकार ये ट्रैकिंग करने का कार्य करता है। नेक्स्ट 11 नंबर पे है ईएम किसान पोर्टल। इसे सबने सुना होगा। ईएम किसान पोर्टल के माध्यम से आपने एसएमएस आधारित कृषि सलाह देखी होगी। यानी कि इसमें क्या होता है, एसएमएस के माध्यम से किसानों को सलाह दी जाती है कृषि से रिलेटेड, या हमें कौन सी किस्म उगाना चाहिए, कौन सी नहीं उगाना चाहिए, वर्षा होने वाली है या नहीं होने वाली इस साल, इसका भी पूर्वानुमान यही एप्लीकेशन देता है। तो दोस्तों ये क्या क्या काम करता है, मौसम की सूचना देता है, कृषि की सलाह देता है और तकनीकी जानकारी देता है। यानी कि कोई नई टेक्नोलॉजी आती है कृषि के क्षेत्र में तो उसकी जानकारी भी यही एप्लीकेशन देता है। एसएमएस के माध्यम से किसानों के पास मैसेज आ जाता है और तकनीकी कौन सी नई आई उसके बारे में जानकारी एसएमएस के माध्यम से यही पोर्टल देता है। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 12 की, ई नाम। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स 2025 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे गए थे। जो एक था ये एप्लीकेशन कब लॉन्च हुआ था, ई नाम जो पोर्टल है ये कब लॉन्च हुआ था इसके बारे में, और एक इसका उद्देश्य से संबंधित था। तो ये दो क्वेश्चन केवल इसी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड पूछे गए थे, तो इसे जरूर याद रखें। तो दोस्तों मंत्रालय की बात करें तो दोस्तों ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये 14 अप्रैल 2016 में इस एप्लीकेशन को या इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है एक प्रकार का ऑनलाइन, तो इसे लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2016 को। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और नेम मीन्स होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि जब एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट है तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय कृषि बाजार को बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें कौन कौन सी सेवाएं होती हैं, ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं आप, प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं, कहीं की और कहीं किसी मंडी की भी प्राइस आप देख सकते हैं, कौन सी मंडी में क्या प्राइस है, और अपनी उपज वहां जाकर बेच सकते हैं जहां आपको अच्छे मूल्य मिले। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग। इसके माध्यम से ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग होती है, यानी कि सारा कुछ आप और मंडियों के बीच पारदर्शिता रहती है। इससे लाभ क्या होता है, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में ये मदद करता है। इसके माध्यम से आप बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। ई नाम पोर्टल को आप इस लोगो से देख सकते हैं, ये ई नाम का लोगो है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसे बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 13 है पीएम किसान पोर्टल। ये सभी ने सुना होगा पीएम किसान पोर्टल के बारे में, क्योंकि इसके द्वारा किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, जो आप सभी के माता पिता को मिलते होंगे। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यानी कि पीएम जिस होता है प्रधानमंत्री और यहाँ किसान सम्मान निधि योजना। तो दोस्तों ये लॉन्च ईयर पूछा जाता है, ये योजना कब लॉन्च हुई थी। तो दोस्तों यह योजना 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी और इसका लाभ क्या है, 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को दिए जाते हैं। जो मध्यम और सीमांत किसान होते हैं उनको ये योजना का लाभ मिलता है। इसके थ्रू 6,000 रुपया प्रतिवर्ष 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 3 किस्तों में मतलब 2-2 हजार 3 बार दिए जाते हैं किसानों को। इसमें सेवाएं क्या क्या होती हैं इस पोर्टल में, तो दोस्तों इस पोर्टल के थ्रू आप बेनिफिशियरी स्टेटस देख सकते हैं, यानी कि अपने अकाउंट का स्टेटस देख सकते हैं, उसमें अपना बैलेंस देख सकते हैं, कौन सी किस्त आई है, कौन सी आने वाली है, तो सारा कुछ इसमें आप देख सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं, यानी कि आपकी अगर केवाईसी नहीं हुई है तो आप ई केवाईसी कर सकते हैं। पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं, अपने पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं, कौन सी बैंक ऐड हुई है कौन सी नहीं, सारा कुछ इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ये एनआईसी द्वारा लॉन्च किया जाता है, यानी कि एनआईसी द्वारा ये खुलता है। तो दोस्तों ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका लॉन्च ईयर जरूर पूछा जाता है 2019। नेक्स्ट है नंबर 14 किसान सुविधा ऐप। किसान सुविधा ऐप कृषि परामर्श देना इसका कार्य होता है।
यानी कि किसानों को ये एडवाइजरी देता है, यानी कि सुविधाएं देता है कि कौन सी फसल हमें बोना चाहिए, कौन से पशु का नस्ल रखना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमें एडवाइजरी देता है ऑनलाइन। घर बैठे आप आसानी से इसे एडवाइजरी ले सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है, तो दोस्तों मौसम की जानकारी मिलती है कि मौसम के अनुसार हमें रेन फेड एरियाज में किस प्रकार से फसल उगाना चाहिए, कौन सी फसल उगाना चाहिए, कितनी बारिश होने वाली है। तो इस प्रकार ये सारा कुछ बताता है। मंडी का भाव भी इसी के माध्यम से पता लग सकता है, क्योंकि मंडी में कौन सी उपज का क्या भाव चल रहा है, तो आप आसानी से घर बैठे चेक कर सकते हैं। नंबर 3 है फसल की सलाह देता है और पोष संरक्षण यानी कि डिजीज मैनेजमेंट के बारे में ये जानकारी देता है। कौन सा रोग है, उसमें कौन सी दवा का यूज करना चाहिए, ये सारा कुछ बताता है। नेक्स्ट की बात करें, नंबर 15 उमंग ऐप। ये वेरी फेमस ऐप है, आपने देखा होगा, गवर्नेंस का काम करता है, यानी कि जो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब ये गवर्नमेंट का काम करता है। तो दोस्तों ये इसका प्लेटफॉर्म का जो लोगो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, उमंग ऐप लिखा होता है नीचे, और ये हाथ का यानी कि फिंगर का लोगो होता है मोबाइल पर। तो ये 2017 में लॉन्च हुआ था। लॉन्च डेट जरूर याद रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका लॉन्च डेट क्या है या कब हुआ था इसे इसका लॉन्च। तो दोस्तों सेवाएं क्या है, पीएम किसान। पीएम किसान की ये सेवाएं देख सकते हैं, यानी कि अपनी पीएम किसान सम्मान निधि में जो सेवाएं होती हैं उनको इसे लॉगिन कर सकते हैं। इनाम जो होती है मार्केटिंग ऑनलाइन, तो इसको भी लॉगिन कर सकते हैं। सरकारी योजनाएं इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उन्हें आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 16 एफपीओ पोर्टल। एफपीओ पोर्टल का फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें। ये किसानों का एक प्रकार का संगठन बनाना इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों इसका लाभ क्या है, सामूहिक विपणन, यानी कि आप सोसाइटी में मार्केटिंग कर सकते हैं और बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। लागत में कमी, इस एप्लीकेशन के माध्यम से लागत में कमी आ सकती है। तो इस प्रकार ये एप्लीकेशन किसानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें एग्जाम की दृष्टि से इसे जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है नंबर 17 सॉयल हेल्थ कार्ड पोर्टल। जो सॉयल हेल्थ कार्ड पोर्टल है, ये सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के थ्रू लॉन्च किया गया था। आप इसमें देख सकते हैं ऊपर जो ग्रीन है इसका मतलब है पौधों का हरा रंग। नीचे जो इस कलर को देख सकते हैं, ये कलर मृदा से रिलेटेड है, यानी कि मिट्टी से रिलेटेड है, मिट्टी के स्वास्थ्य से। इसका मोटो क्या होता है, तो दोस्तों स्वस्थ धरा खेत हरा, इसका मेन मोटो है। यानी कि इसे मोटो भी याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका मोटो क्या है। स्वस्थ धरा खेत हरा इसका मोटो है। प्रारंभ कब हुआ था, तो दोस्तों ये 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना प्रारंभ हुई थी 2015 में। इसका मेन उद्देश्य क्या है, मिट्टी की उर्वरकता की जांच करना, यानी कि जो मृदा की फर्टिलिटी है उसकी ये टेस्टिंग करता है, और कौन सा न्यूट्रिएंट्स कमी है उसको बताता है, हमें इस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट करना है। तो दोस्तों ये जानकारी क्या क्या देता है, नाइट्रोजन की जानकारी देता है, नाइट्रोजन की कमी है अधिकता है खेत में, फास्फोरस की जानकारी देता है, पोटेशियम की भी जानकारी देता है। तो दोस्तों ये मेजर एलिमेंट हैं, इनकी जानकारी देता है। और लास्ट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसका लाभ क्या है, संतुलित उर्वरक उपयोग में ये हेल्पफुल है, यानी कि हम संतुलित उर्वरक किस प्रकार से यूज कर सकते हैं उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। हमें एग्जाम की दृष्टि से 2015 इसका लॉन्च ईयर डेट देख सकते हैं, 2015 एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट 18 नंबर है पूषा कृषि ऐप। पूषा कृषि जो ऐप है वो आईसीआर और आईएआर के माध्यम से लॉन्च किया गया था, यानी कि ये दोनों संस्था मिलकर इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। सेवाएं हैं वो उन्नत किस्में हैं, यानी कि उन्नत जो किस्में हैं उनके उगाने की तकनीकी और कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं इसके बारे में जानकारी देता है। किसानों को कृषि से संबंधित जो नई तकनीकी हैं उनकी जानकारी इसके माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं। आईपीएम यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो कीट होते हैं उनके मैनेजमेंट करने की तकनीकी और दवाओं का किस प्रकार से कौन सी दवा यूज कर सकते हैं इसकी जानकारी देता है। आईसीएम यानी कि इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट, इसकी जानकारी ये देता है। तो इस प्रकार की सेवाएं हैं जो आप इसके लोगो देख सकते हैं, ये बीच में पत्ती है और इस प्रकार सा ये लोगो पूषा कृषि लिखा होता है, तो ये लोगो भी याद रखना है। नेक्स्ट है 19 नंबर एग्री स्टॉक। एग्री स्टॉक जो एप्लीकेशन है भारत का डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है, यानी कि किसानों को जोड़ने का एक एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन किसानों को जोड़ता है। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों का डिजिटली डेटाबेस तैयार करना, और इसका प्रमुख घटक है फार्मर डेटाबेस तैयार करना, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करना। जो डिजिटल सर्विस होते हैं यानी कि डिजिटल सलाहकार के रूप में ये एप्लीकेशन किसानों को सहायता करता है। और प्रिसीजन फार्मिंग, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिसीजन फार्मिंग। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एप्लीकेशन प्रिसीजन फार्मिंग को
बढ़ावा देता है, तो आपका राइट आंसर होगा एग्री स्टॉक। एग्री स्टॉक के माध्यम से प्रिसीजन फार्मिंग आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका लोगो होता है, उसमें लिखा होता है एग्री स्टॉक। आप इस लोगो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 20 CHC फार्म मशीनरी। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है CHC का कस्टमर हायरिंग सेंटर, यानी कि कस्टमर को हायर करने का एक प्रकार का सेंटर केंद्र होता है ये एप्लीकेशन। ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, CHC मशीनरी ऐप ये लॉन्च किया गया है। तो उद्देश्य इसका है कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराना। जो छोटे किसान होते हैं वो बड़े बड़े यंत्र नहीं खरीद सकते हैं, या उनके पास जमीन कम होने के कारण वो यंत्र परचेज नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप ऑनलाइन मशीनरी की बुकिंग कर सकते हैं, उन्हें रेंट पर ले सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन वेरी हेल्पफुल ऑफ किसान के लिए है। इसकी सेवाएं क्या क्या हैं, तो दोस्तों आप ट्रैक्टर बुकिंग कर सकते हैं, हार्वेस्टर बुकिंग कर सकते हैं, जैसे कि कंबाइन है, बड़े बड़े यंत्र हैं हार्वेस्टर से रिलेटेड, तो उन्हें आप बुक कर सकते हैं। इक्विपमेंट हायरिंग कर सकते हैं, जितने भी इक्विपमेंट हो जैसे स्प्रेयर हो गया, ट्रैक्टर हो गया और रूटावेटर, इस प्रकार से जो बड़े बड़े और छोटे छोटे यंत्र हैं, सभी प्रकार के यंत्र इसके माध्यम से आप बुक कर सकते हैं कम प्राइस में। इसका लाभ है छोटे किसानों को मशीनरी उपलब्ध कराना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है 21 नंबर भारत पशुधन पोर्टल। भारत पशुधन जो पोर्टल है ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो दोस्तों पशुधन संबंधी जानकारी देता है, नस्ल की जानकारी देता है, पशु स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं की जानकारी देता है। तो दोस्तों ये सारा एकीकृत करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये सारी जानकारी देता है पशु से संबंधित। तो दोस्तों अगर पूछा जा चुका है तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन पशु संबंधित है, पशुधन से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा भारत पशुधन पोर्टल। नेक्स्ट है इसके उद्देश्य पशुधन डेटा का डिजिटलीकरण करता है। जो पशुधन के जो डेटा हैं, डेटा से रिलेटेड, उसका डिजिटल रूप होता है और नस्ल सुधार करने में हेल्प करता है। पशु स्वास्थ्य की निगरानी भी यही करता है। इसका लोगो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होता है। गाय, बकरी, भैंस, ये इन सभी पशुओं के लिए होता है। ये दूध उत्पादन, मांस उत्पादन और अंडा उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए एप्लीकेशन है। इसका लाभ है पशुपालकों को एक स्थान पर जानकारी देना। यहाँ पर जाकर आप सभी प्रकार से कृषि से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं, यानी कि जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं तो उनको देख सकते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये एप्लीकेशन किसानों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। 22 नंबर पर है NDLM, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजिटल लिव स्टॉक मिशन। जो नेशनल डिजिटल लिव स्टॉक मिशन है उसके थ्रू इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका मंत्रालय है मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। ये दोस्तों मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। इसका उद्देश्य भारत में पशुपालन क्षेत्र को डिजिटलीकरण करना, यानी कि डिजिटलाइजेशन करना, इस एप्लीकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रमुख इसके घटक देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं। तो दोस्तों ई गोपाला ऐप इसी के अंतर्गत आता है, INAPS भी इसके अंतर्गत आता है, भारत पशुधन ऐप भी इसके अंतर्गत आता है और एनिमल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक प्रकार का इकोसिस्टम एप्लीकेशन है, इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से आप डिजिटल पशुधन पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं और पशुधन उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। जो पशुधन की प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें वो सारे पशु आ जाते हैं जो मांस उत्पादन करते हैं, दुग्ध उत्पादन करते हैं, या भेड़ से आप ऊन उत्पादन कर सकते हैं, अंडा उत्पादन करने वाले भी इसके अंदर सभी प्रकार के लिव स्टॉक। नेक्स्ट है नंबर 23 मेघदूत ऐप। मेघदूत ऐप ये दोस्तों IMD, ICR और IITM, तो ये तीन संस्थाएं हैं, इनने मिलकर इस एप्लीकेशन को बनाया है, लॉन्च किया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा मेघदूत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो ये तीनों संस्थाएं ऑप्शन में होंगी, वही आपका राइट आंसर होगा। इसका लॉन्च ईयर भी पूछा जा सकता है, इसका 2019 लॉन्च ईयर डेट है। और उद्देश्य क्या है, मौसम संबंधी कृषि सलाह देना, यानी कि कौन सी फसल हमें किस मौसम में उगाना है और कितनी बारिश होगी, वर्षा का भी पूर्वानुमान यही एप्लीकेशन लगाता है। इस प्रकार से सारी डिजिटल रूप में सलाह देता है, यानी कि एडवाइजरी देने का काम करता है। इसकी सेवाएं क्या क्या हैं, तो दोस्तों वर्षा का पूर्वानुमान लगाता है, तापमान का पूर्वानुमान लगाता है, आर्द्रता और कृषि सलाह देता है, एग्रीकल्चर से संबंधित एडवाइजरी देता है। और मौसम संबंधी यानी कि जो रेन फेड फार्मिंग होती है उसे ये बढ़ावा देने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है कि कौन सी फसल हमें उगाना चाहिए, कितनी बारिश होने वाली है इस साल, उसके माध्यम से आप कौन सी फसल उगा सकते हैं, क्योंकि कृषि सलाहकार के रूप में ये एक एप्लीकेशन है। मेघदूत का लोगो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से मेघदूत का एप्लीकेशन का लोगो है जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 24, इसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल
डिपार्टमेंट है जिसे IMD कहते हैं द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों इसकी भी सेवाएं कुछ इसी प्रकार से हैं। मौसम पूर्वानुमान देता है, वर्षा की चेतावनी देता है कि वर्षा होने वाली है, इसकी चेतावनी पहले ही किसानों को दे देता है। तापमान की सूचना देता है कि इस साल कितना टेम्परेचर रहने वाला है, तो उस प्रकार से कौन सी फसल हमें उगाना चाहिए, तो ये सारी जानकारी दे देता है। नेक्स्ट है नंबर 28 दामिनी ऐप। ये लॉन्च हुआ था IMD के माध्यम से, यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य बिजली गिरने की चेतावनी देना, यानी कि बहुत सारे किसान बिजली गिरने के माध्यम से मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए चेतावनी पहले ही मोबाइल के माध्यम से दे देता है और इससे किसान बच सकते हैं, उनकी जान माल की हानि से बचा जा सकता है। लाभ है किसानों की सुरक्षा एवं जान माल की रक्षा करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं ये दामिनी ऐप का लोगो है और ये मौसम ऐप का लोगो है। तो दोस्तों ये दोनों एप्लीकेशन है जो किसानों के लिए काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है किसान रथ ऐप। तो दोस्तों किसान रथ ऐप ये 2020 में लॉन्च हुआ था, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं ट्रक का लोगो है, यानी कि परिवहन से संबंधित ये एप्लीकेशन है। और परिवहन किसका करना है, तो दोस्तों कृषि से संबंधित चीजों का परिवहन करना है, जैसे कि उपज है, पशुधन है, इससे संबंधित ये एप्लीकेशन ऑनलाइन आप परिवहन की सुविधा ले सकते हैं। तो उद्देश्य इसका है कृषि उत्पादों के, यानी कि जो कृषि से संबंधित उत्पाद होते हैं उनका परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसका लाभ है किसानों को ट्रांसपोर्टर को जोड़ना, यानी ट्रांसपोर्टर होते हैं उन्हें जोड़ता है और परिवहन लागत को कम करता है, यानी कि ऑनलाइन किसान लोग इसे बुक कर सकते हैं ऑनलाइन और इसे आप अपनी उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है 26 जन समृद्ध पोर्टल। तो दोस्तों जन समृद्ध पोर्टल है, ये 2022 में लॉन्च हुआ था। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं को एक मंच पर उपलब्ध कराना, यानी कि आप किसी प्रकार का एग्रीकल्चर से संबंधित ऋण ले रहे हैं, जैसे कि घर बनाने के लिए या किसी इक्विपमेंट खरीदने के लिए या कृषि से संबंधित बीज या उर्वरक लेने के लिए या पशुधन लेने के लिए, तो इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ले सकते हैं। और कौन सा लोन लेना है, कृषि लोन लेना है, डेयरी लोन लेना है या पशुपालन लोन लेना है, तो इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के लोन आप इसके माध्यम से ले सकते हैं। इसका पोर्टल का जो लोगो होता है आप इसमें देख सकते हैं, ये इस पोर्टल का लोगो है, जन समृद्ध पोर्टल। तो दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसका लॉन्च ईयर डेट पूछा जा सकता है 2022। इससे टॉप इम्पोर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो दोस्तों इन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ईनाम का शुभारंभ कब हुआ था, यानी कि इसकी लॉन्च डेट पूछी गई है 14 अप्रैल 2016 को ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, यानी कि ये पोर्टल लॉन्च हुआ था। ये पूछा जा चुका है 2025 के एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है नंबर 2 PM किसान योजना कब शुरू हुई थी, तो दोस्तों 24 फरवरी 2019 को ये योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट नंबर 3 है ई गोपाला ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है, तो दोस्तों मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। आप सभी को बता दें जितने भी पशु से संबंधित एप्लीकेशन है या पशुधन से संबंधित एप्लीकेशन है वो सारे मत्स्य पालन एवं पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 INAPS किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो दोस्तों ये NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है नंबर 5 NADRS का संबंध किससे है, तो दोस्तों इसका संबंध पशु रोग रिपोर्टिंग से है, यानी कि जो पशु के रोग होते हैं उनकी रिपोर्टिंग करता है और उनकी जानकारी देता है इस एप्लीकेशन के माध्यम से। नेक्स्ट है AQMS का संबंध किससे है, तो दोस्तों पशु आयात निर्यात करने में इसका संबंध होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का सिस्टम होता है जो क्वारंटाइन के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है नंबर 7 RFID का पूर्ण रूप क्या होता है, तो दोस्तों ये पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। इसका फुल फॉर्म रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये ऑनलाइन यानी कि डिजिटल रूप में टैगिंग करने का काम करता है। नेक्स्ट 8 नंबर पे है SNF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों ये डेयरी से संबंधित है। SNF का फुल फॉर्म सॉलिड नोट फैट। नेक्स्ट है नंबर 9 सॉयल हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू हुई थी, तो ये 2015 में शुरू हुई थी। 2015 में, इसे जरूर याद रखना है, ये संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 10 नंबर है एग्री स्टार का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों डिजिटल कृषि डेटाबेस तैयार करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 CHC का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों कस्टमर हायरिंग सेंटर, ये दोस्तों मशीनरी के लिए है। ये एप्लीकेशन कृषि से संबंधित जो मशीनरी होती हैं उनके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट 12 नंबर पे है मेघदूत ऐप, ये दोस्तों संबंधित है मौसम सलाह
से संबंधित मौसम की सलाह देता है, यानी कि एडवाइजरी देने का काम करता है। मेघदूत से, जैसा कि मेघदूत से आप याद कर सकते हैं, ये मौसम की ही सलाह देता होगा। तो इस प्रकार ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब समझ लेते हैं दामिनी ऐप। दामिनी जो ऐप है ये किसके लिए है? तो दोस्तों बिजली गिरने की चेतावनी देने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिससे जान माल की हानि से बचा जा सके और किसानों की मृत्यु कम हो सके जो बिजली गिरने से होती है। नेक्स्ट नंबर 2 है एग मार्कनेट। एग मार्कनेट का क्या उपलब्ध कराता है? तो दोस्तों मंडी भाव को उपलब्ध कराता है। एग्रीकल्चर मार्केट मतलब होता है मंडी भाव को उपलब्ध कराना, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर है किसान रथ ऐप। ये कब लॉन्च हुआ है? तो दोस्तों ये 2020 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है 4 नंबर एफपीओ। एफपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप। नेक्स्ट उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? तो दोस्तों ये 2017 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट नंबर 6 है नेशनल लिव स्टॉक मिशन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये 2014 से 15 के बीच शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ये भी 2014 को शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये दोनों मिशन संबंधित हैं एक दूसरे से, तो ये दोनों 2014 को स्टार्ट हुए थे। 8 नंबर है पीएम किसान में वार्षिक सहायता कितनी मिलती है? तो दोस्तों ये 6000 किसानों को डीबीटी के माध्यम से ये दिया जाने वाली सहायता है, यानी कि इसमें डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा आपके बैंक में आता है। 3 किस्तों में ये किसानों के बैंक में पैसा जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर है मिल्क एनालाइजर का क्या मापता है? तो दोस्तों फेट और एसएनएफ की परसेंटेज को मापता है और जिसके माध्यम से किसानों को पेमेंट किया जाता है उनके दूध के बदले। नेक्स्ट 10 नंबर है लैक्टोमीटर। किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये दूध की घनता को मापता है, यानी कि सघनता को मापता है, और पानी की मिलावट को भी यही मापता है। नेक्स्ट 11 नंबर है फार्मर्स पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पूर्ण रूप क्या है? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है, जिसके माध्यम से ये 6000 रुपया किसानों के खाते में आते हैं डीबीटी के माध्यम से। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एनडीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों नेशनल डिजिटल लिवस्टॉक मिशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप सभी को बता दें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे किस प्रकार का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।